नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसके पैरामेडिकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों आपने लास्ट वीडियो में देखा था, अपन बात कर रहे हैं एमसीक्यूज की। टॉपिक है आपका हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोलॉजी। एमसीक्यूज अपन डिस्कस कर रहे हैं आपके आने वाली गवर्नमेंट जो आपकी वैकेंसीज हैं एलटी की, उसके लिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, ये केवल आपके राजस्थान या कोई स्पेसिफिक स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं हैं। ये आपके लिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश स्टेट के हों, चाहे आप एमपी के हों, चाहे आप हरियाणा, चाहे आप उड़ीसा के हों, चाहे आप हों किसी भी अदर स्टेट के, आपके लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जी हाँ, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे आने वाले जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किए थे 10 क्वेश्चंस को, ठीक है। उसका भी रीजन मैंने आपको बताया था कि 10 क्वेश्चंस अपन ने क्यों डिस्कस किए, क्योंकि आपके जितने भी जो जूनियर बैचेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी आपके एग्जाम में बिजी हैं। उनको फ्री होने के बाद आपके लिए क्वेश्चंस का जो नंबर है वो राइज कर दिया जाएगा। क्लियर? तो आज अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर नोन एज। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ऐसा कौन सा पार्ट है जिस पर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? सेल से ये क्वेश्चन है। अगर आपने, मैंने पहले भी बोला, अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हैं जो कि सेल पर करीब 8 से 10 वीडियोस मैंने आपके लिए डाले हुए हैं। नेक्स्ट अपन ने कंटिन्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि कुछ स्टूडेंट को इश्यू था कि सर एक टीचर से 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ना डिफिकल्ट होता है। मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन अपन अभी इसको भी सॉल्व आउट करने वाले हैं। उसके लिए अपन सेपरेट क्लासेस स्टार्ट करवा रहे हैं, सेपरेट आपके लिए एक फैकल्टी अपन अपॉइंट कर रहे हैं। बहुत जल्द एक सिस्टमेटिक वे से आपके लिए कंप्लीट कोर्सेज आपके यूट्यूब चैनल और आपके अपने एप्लीकेशन पर आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, द ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर नोन एज। यानी कि ऐसी कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है जिस पर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और उसे किस नाम से जाना जाता है? आपके पास पहले ऑप्शन के रूप में है लाइसोसोम, सेकंड है आपका मीसोसोम, थर्ड है आपका राइबोसोम, फोर्थ है आपका ऑल ऑप्शंस। दोबारा से क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, थोड़ा सा मैं भी इसमें कंफ्यूज हुआ। द ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाने वाले ग्रेन्यूल्स को किस नाम से जाना जाता है? क्या उसका नाम होता है? ठीक है, तो लाइसोसोम तो नहीं होता, मीसोसोम नहीं होता, राइबोसोम होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो जो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, या फिर मैं कहूं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके आउटर सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसे अपन क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। उन्हीं को अपन कह रहे हैं ग्रेन्यूल्स। तो यहां वही पूछा है कि जो रफ या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ग्रेन्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसका राइट आंसर रहेगा राइबोसोम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इन द सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेल के अंदर कहां संश्लेषण होता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का संश्लेषण कहां हो रहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका फैट, सेकंड ऑप्शन है आपका कार्बोहाइड्रेट, थर्ड ऑप्शन है आपका प्रोटीन, फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑप्शंस। तो आप मेरे को इसका आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले पॉज करें वीडियो को, कमेंट सेक्शन में जाएं और इसका आंसर लिखें, और उसके बाद आप इसका आंसर देखेंगे। तो इसका मे बी राइट आंसर इज द सी, यानी कि प्रोटीन। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, यानी प्रोटीन। क्लियर? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का संश्लेषण प्रोटीन के अंदर हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द सेल द मेम्ब्रेन ऑफ द रेटिकुलिन व्हिच आर नॉट कोटेड विद राइबोसोम इज नोन एज। देखिए, वही क्वेश्चन को यहां थोड़ा सा अपन ने डिफिकल्ट किया है, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की गई है। क्या कह रहा है? इन द सेल, सेल के अंदर या कोशिका के अंदर, द मेम्ब्रेन ऑफ द रेटिकुलिन व्हिच आर नॉट कोटेड। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, यहां पूछ रहा है कि नॉट कोटेड, यानी कि ऐसी कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या रेटिकुलिन है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है, या फिर मेम्ब्रेन जो होती है उसकी, जो रेटिकुलिन से नहीं कोटेड होती है, यानी कि उसके ऊपर क्या नहीं पाए जाते हैं?
विद राइबोसोम इज नोन एज, यानी कोटेड विद राइबोसोम, राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, तो जहां राइबोसोम पाए जा रहे थे उसे अपन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दे रहे थे। तो यहां जब इस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जा रहे हैं तो ये क्या हो गई आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। तो इसका आंसर जो है पहला ऑप्शन है इसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थर्ड और फोर्थ इससे कोई मतलब नहीं। जब आपको राइट आंसर आपको श्योर है, आप अगर सटीक आंसर के लिए जा रहे हैं तो अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देंगे, चाहे आप इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, चाहे आप किसी भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड आपको एग्जाम देने को मिले जहां आपको हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं, सारे के सारे जितने भी आपके मेडिकल फील्ड के एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर साइटोलॉजी के क्वेश्चंस का आना अनिवार्य है, क्योंकि विदाउट सेल कोई भी आपका मेडिकल का डिप्लोमा, आपके मेडिकल की कोई भी डिग्री, कोई भी आपका कोटेशन पूरा नहीं होता है किसके बिना? सेल के बिना। तो साइटोलॉजी आना स्वाभाविक है। ये क्वेश्चंस आपको हर एक चीज में आपको क्या देंगे? हेल्प करेंगे। और इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट आप रखेंगे। अभी अपन अपने एप्लीकेशन पर बहुत जल्द एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एक पेपर के रूप में आपको पेपर दिया जाएगा जिसको आप अटेम्प्ट करेंगे। उसमें आपका साथ के साथ आपको रिजल्ट मिलेगा, उसमें आपको सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ साथ आपको उसमें सारा का सारा एनालिटिक मिलेगा उस क्वेश्चन का। तो यदि आप उन सीरीज के लिए आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप सबसे पहले हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और वहीं आपको अदर अपने सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट्स हैं उनके भी लिंक्स हैं, आप हमसे वहां पे भी जुड़ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 है द इयोसिन सॉल्यूशन। इयोसिन सॉल्यूशन से आप ध्यान करें, ये हिस्टोपैथोलॉजी का क्वेश्चन है। हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आपने इयोसिन को बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी से पढ़ा होगा। द इयोसिन सॉल्यूशन यूज्ड इन H and E स्टेन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, यानी H और E स्टेन कहां से प्रिपेयर्ड होती है उस चीज के बारे में यहां बात कर रहा है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि जो इयोसिन स्टेन है जो कि अपन यूज करते हैं H और E स्टेन में, ये कहां से प्रिपेयर्ड होती है? तो इसके लिए क्वेश्चंस के जो आंसर, जो ऑप्शंस हैं वो है आपका ऑप्शन नंबर ए इयोसिन Y, इयोसिन Z, इयोसिन C और इयोसिन R। अगर आप हमारे एप्लीकेशन पे हैं ऑलरेडी, आपने पैथोलॉजी को ज्वाइन कर रखा है, DMLT सेकेंड ईयर, तो आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसका आंसर जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, इयोसिन C। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलें और फर्स्ट इसका देखें क्या कहता है। टिश्यू प्रोसेसिंग यूनिट्स आर आल्सो नोन एज, टिश्यू प्रोसेसिंग की यूनिट को और क्या नाम से जानते हैं? ये थोड़ा सा मैंने वहां कवर नहीं कराया क्योंकि ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन जब आपकी बात आती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तो आपसे कहीं से भी क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को यहां अपन ने मेंशन करना चाहा। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका हिस्टोकाइनेट, सेकंड ऑप्शन है आपका हिस्टोमेट, थर्ड ऑप्शन है आपका हिस्टोबाथ, फोर्थ ऑप्शन है इसका हिस्टोफॉर्म। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिस्टोकाइनेट। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेक्शन कटिंग मशीन इज आल्सो नोन एज, देखिए यहां एक थोड़ा सा डिफरेंट आपको नाम दिया मशीन। क्लियर? लेकिन वहां अपन ने ज्यादातर जहां भी पढ़ा होगा वहां अपन ने उसको पढ़ा था इक्विपमेंट्स के बारे में। ठीक है, इक्विपमेंट्स अपन ने यहां देखे थे, या फिर अपन ने बात की होगी हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर यूज में आने वाली रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो यहां आपको एक मशीन का नाम दिया, इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट के माइंड को डाइवर्ट करना चाह रहा है एग्जाम इस क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन आपके माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करेगा। मशीन, मशीन का मतलब कोई बड़ी चीज होगी, जैसे आपकी सीबीसी मशीन है, जैसे आपके बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर है, जैसे आपके अदर जो मशीनें हैं, वैक्यूम कल्टर है। तो मशीन का मतलब है कि सेक्शन कटिंग के लिए कोई मशीन यूज में होती होगी, और वो मशीन क्या है? बहुत बड़ी है। तो देखिए थोड़े से इसमें नाम भी अच्छे से दिए गए हैं, माइक्रोटोम, हिस्टोमेट, हिस्टोकट और आपका हिस्टोफॉर्म। आपने एक क्वेश्चन को देखा कि कटिंग मशीन के बारे में बात कर रहा है, यहाँ एक ऑप्शन है हिस्टोकट, तो क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचेगा। स्टूडेंट ने क्या देखा? कटिंग और कट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ये लगा करके आएगा, लेकिन रॉन्ग। स्टोमेट जो है, स्टोकट जो है वो इसका राइट आंसर नहीं है। यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा फिक्सेटिव के बारे में, यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि इयोसिन स्टेन या फिर H and E स्टेन के बारे में, तो हर जगह पर आपको एक रिक्वायरमेंट मिली होगी, एक नाइफ के बारे में बात हुई होगी, और उस नाइफ का नाम होता है माइक्रोटोम। क्या होता है उस नाइफ का नाम? माइक्रोटोम। तो इसका राइट आंसर जो होगा
वो होगा माइक्रोटोम। माइक्रोटोम एक ऐसा इक्विपमेंट है, एक नाइफ की तरह इक्विपमेंट होता है जो आपके काम आता है किसी भी टिश्यू के सेक्शंस को फाइन या थिन काटने के, यानी पतले पतले सेक्शंस को काटने के लिए, जहां उनकी स्टेनिंग के लिए उन्हें भेजा जाता है, उसके लिए काम में लिए जाने वाले इक्विपमेंट का या रिक्वायरमेंट की बात करें, चाहे आप अपने किसकी बात करें, जो गैजेट की बात करें, तो वो आपका क्या है, माइक्रोटोम होता है। और यहां इसी चीज के बारे में पूछा है कि सेक्शन कटिंग मशीन इज आल्सो नोन एज, कि सेक्शन कटिंग करने वाली मशीन जो है वो किस नाम से जानी जाती है, तो दोस्तों वो जानी जाती है माइक्रोटोम के नाम से। माइक्रोटोम एक नाइफ होता है, एक तरीके का चाकू होता है। उससे काम क्या करता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है किसी भी टिश्यू के सेक्शंस को थिन काटने का काम है, ताकि उसकी स्टेनिंग अच्छे से हो। स्टेनिंग अच्छे से होगी तो उसका एग्जामिनेशन अच्छे तरीके से हो पाएगा और आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहां आपसे पूछा है द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइसोसोम इज कॉल्ड। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो आपके प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम में, उन्हें क्या कहते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है आपका यहाँ एल्कलाइन फॉस्फेटेज, नेक्स्ट है आपका एसिड फॉस्फेटेज, फोर्थ आपका वोथ, और सॉरी थर्ड आपका वोथ, और फोर्थ है आपका नन ऑप्शन। तो आपका आंसर जो है एल्कलाइन फॉस्फेटेज नहीं कहते, ठीक है। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन गया और ये वाला भी गया। क्लियर। नन ऑफ दिस वाला भी अभी नहीं गया क्योंकि है, लेकिन एसिड फॉस्फेटेज जो है वो आपके लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के रूप में, जो कि हाइड्रोलाइटिक का रोल प्ले करता है लाइसोसोम। क्लियर। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका एसिड फॉस्फेटेज। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 लाइसोसोम आर प्रेजेंट इन विच सेल। लाइसोसोम किस सेल में प्रेजेंट होता है। आपसे क्वेश्चन बहुत अच्छा किया गया है कि लाइसोसोम किस टाइप की सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। क्या ल्यूकोसाइट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, क्या मैक्रोफेज के अंदर प्रेजेंट होता है, क्या बोथ के अंदर प्रेजेंट होता है, या किसी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। लाइसोसोम इन दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर। तो इसका आंसर जाएगा आपका बोथ, ए एंड बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। केबीसी का खेल ना समझें, लेकिन खेल की तरह खेलोगे तो अच्छे से समझ पाओगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19 और इसमें क्या कह रहा है, लाइसोसोम फैगोसाइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग मेट। फैगो का मतलब आप अगर जानते हैं तो प्लीज जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो बना के दूंगा कि व्हाट इज फैगोसाइट। अपन बात करेंगे फैगोसाइट पर। एक अच्छा टॉपिक है, आपको कई सारी मेडिकल की टर्म्स को ये क्लियर कर देगा कि फैगोसाइट क्या होता है। जरूर मुझे मेंशन करके बताएंगे। आप एक लिखेंगे कि हैशटैग आस्क टू एसके सर, हैशटैग आस्क टू एसके सर, ये आप लिख करके आपका ये मेंशन करेंगे कि व्हाट इज फैगोसाइट। फिर मैं आपको या तो कमेंट सेक्शन में ही आपको बताऊंगा या फिर आपके लिए एक सेपरेट वीडियो फैगोसाइट पे बताऊंगा। फैगोसाइट एक बहुत अच्छा टॉपिक है, एक बहुत अच्छी टर्म है जो कि आपको एक आनी चाहिए। फैगोसाइट का मतलब क्या होता है वो आप थोड़ा सा मेरे को बताएं, तब तक मैं इसका आंसर आपके लिए मेंशन करूंगा। लाइसोसोम फैगोसाइट विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर। लाइसोसोम किसका फैगोसाइट करता है, किस मटेरियल का फैगोसाइट करता है, तो उसके बारे में देखें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका न्यूट्रिएंट पार्टिकल्स, क्या ये न्यूट्रिएंट पार्टिकल्स का फैगोसाइट करता है। सेकंड है आपका बैक्टीरिया, थर्ड है आपका बोथ ए एंड बी, फोर्थ है आपका नन ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी। आप इसका मेरे को जरूर बताएं फैगोसाइट क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका विच पार्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड पावर हाउस। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन कई बार इन आसान सवालों को ही अपन गलत टिक कर देते हैं, या तो टाइम मैनेजमेंट की वजह से या फिर आपके माइंडसेट की वजह से। तो मेरा आपसे एक और अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके माइंड को स्टेबल रखें। चाहे आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, चाहे आप किसी मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई पेपर दे रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया उसका पेपर दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आपको अपना माइंडसेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका वो जो 3 आवर का जो ड्यूरेशन आपको मिलता है पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, 3 घंटे का समय आपको दिया जाता है, और उस 3 घंटे में आपका दिमाग क्या सोच रहा है, आपकी मेंटल एबिलिटी कहाँ जा रही है, आप किस चीज को फोकस लेकर के आप वहां माइंडसेट के साथ बैठे हुए हैं, उस पर डिपेंड करेगा। चाहे आपने साल भर कितनी भी मेहनत की हो, चाहे आपने साल भर कितनी भी मेहनत नहीं की हो, वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जो वो 3 घंटे है
उन 3 घंटों के गेम को अच्छी तरीके से खेला। लास्ट के आपको मैं बता दूं, इन 3 घंटों को आप T20 के 16 to 20 ओवर की तरह समझें, और उस 16 to 20 ओवर में चाहे टीम किसी की भी हो, चाहे टीम पाकिस्तान की हो, इंडिया की हो, किसी की भी हो, धड़ाधड़ चौके और छक्कों की बारिश होती है। उसी माइंडसेट के साथ में आपको ये क्वेश्चंस पेपर अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चन पेपर्स के अंदर टाइम मैनेजमेंट और माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे आपको किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, चाहे आपका क्वेश्चन पेपर आपको आता हो नहीं आता हो, उससे कोई मैटर नहीं, लेकिन आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज ध्यान रखें, नोट कर लें, ऊपर जो आपका हाशिया बोलते हैं उसमें लिख लीजिएगा कि जब तक आपका माइंडसेट नहीं होगा, चाहे आपको कुछ भी आए कुछ भी ना आए, आप लोगों को सक्सेस नहीं मिलेगी। क्योंकि वो 3 घंटे का टाइम आपके लिए ऐसे समझिएगा कि बहुत बड़ा जिंदगी और मौत का खेल होता है। क्लियर? तो उसमें आप अपना बिल्कुल माइंडसेट रखें, अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, अच्छी तरीके से समझें, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और अप्रोच लगाएं। और जब आप QR कोड जो पढ़ते हो, आपका जो MR सीट जो भरते हो, उसमें भी कई सारे स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। उसके लिए भी अपन बहुत जल्द अपना एक लॉन्च करेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चंस पेपर के साथ में OMR सीट भी देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है कि विच पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड पावर हाउस। ऐसा कौन सा सेल का पार्ट है जिसे अपन पावर हाउस के नाम से जानते हैं? पहला ही ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। देन अपन नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे, गोल्जी एपरेटस रिएक्ट विद। गोल्जी एपरेटस किसके साथ रिएक्ट करती है? सिल्वर सॉल्ट्स के साथ में, ऑस्मोसिस ट्रांसऑक्साइड के साथ में, ए या बी दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ ऑप्शन या फिर नन ऑप्शंस। क्लियर? तो सेकंड ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का, और इसका आंसर आप मेरे को चैट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं इसका आंसर रहेगा बोथ, यानी ये दोनों के साथ रिएक्ट करता है। क्लियर? अभी अपन एक और इम्पोर्टेंट सूचना जो लास्ट वीडियो में अपन ने देखी थी, देखिएगा आपका अपना एक एप्लीकेशन भी है जिस पर अपन डील कर रहे हैं। जितने भी आपके एकेडमिक क्लासेस के कोर्सेज हैं, चाहे आपके DMLT फर्स्ट ईयर हो, चाहे DMLT सेकेंड ईयर हो, उसके कुछ कोर्स के डिटेल्स आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, और इन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो अभी हमारे एप्लीकेशन SK पैरामेडिकल क्लासेस के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, पैरामेडिकल क्लासेस। ठीक है, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, सर्च बार में SK पैरामेडिकल क्लासेस लिखें और आपको अपना एक एप्लीकेशन मिलेगा जिसका लोगो आपको यहाँ दिख रहा है, कुछ इसी प्रकार का होगा। इसी को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद में आप हमारे एकेडमिक कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। मैं कहूँ कि डिटेल कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि केवल इसमें उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए फायदा है जो उस ईयर के स्टूडेंट हैं, नहीं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आने वाली जो राजस्थान की जो वैकेंसीज हैं, RPMC के स्टूडेंट्स उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो भी हमारे इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। जिससे आपको फायदा क्या होगा, आप एक तरफ थ्योरी को क्लियर करेंगे, एक तरफ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अप्रोच करना सीख जाएंगे। तो चलेगा आज के वीडियो में इतना ही, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें आपके दोस्तों में इस वीडियो को, ताकि आपके और भी साथी हमसे जुड़े और इन क्लासेस का फायदा उठा सकें। चलिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।